उस रात हवा अजीब ढंग से बह रही थी। चांद बादलों में छुप छुप कर जैसे किसी राज को छिपा रहा था। शहर से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी कपूर हवेली, टूटी फूटी पर फिर भी भयावह। लोग कहते थे कि वहाँ कदम रखना मौत को बुलाने जैसा है, पर अर्नव अलग था। जिज्ञासु और दुस्साहसी स्वभाव का किशोर। जहाँ उसके दोस्त हवेली के फाटक छू कर ही भाग जाया करते, वहीं अर्नव ने ठान लिया था कि अंदर जाएगा, सब देखेगा। जैसे उसने यूट्यूब पर अर्बन एक्सप्लोरर्स को देखा था, वैसा ही उस रात अकेला वह हवेली के जंग लगे फाटक को कूदकर भीतर आया। इतना आसान? लोग इतना डरते क्यों है? उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। चौंकाने वाली बात, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। दीवारों पर पुराने वॉलपेपर झड़ रहे थे। हर जगह मकड़ी के जाले, तस्वीरों के चेहरे खुरच दिए गए थे। लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर हर चेहरा मिटा दिया हो। अर्नव की रीढ़ में ठंडक उतर गई और तभी कहीं दूर से आहट कदमों की, फिर अचानक किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज। उसने खुद को समझाया, पुराना मकान है, लकड़ी की चरमराहट होगी। पर यह सोचते ही एक हल्की अजीब सी हंसी गूंजी, बच्चों जैसी पर बिल्कुल विकृत। अर्नव रुक गया। उसने देखा एक परछाई जैसे गलियारे से भागती दिखी। वह रुकने के बजाय उसी दिशा में बढ़ा। दिल धड़क रहा था, मगर जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। हंसी उसे एक दरवाजे तक ले आई। दरवाजा बंद था। अर्नव ने जोर लगाया और कंधा मारकर उसे खोला। कमरे में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कमरा बाकी हवेली जैसा टूटा फूटा नहीं था, सब कुछ वैसे ही जस का तस। और फिर दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। ताला लग गया। चारों तरफ वही बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अब अर्नव अकेला नहीं था। उसके सामने छोटे छोटे बच्चे प्रकट होने लगे, फीके, पारदर्शी, लेकिन चेहरों पर पीड़ा। उन्होंने उसे हवेली का सच दिखाया। कभी यहाँ पार्टी होती थी। कपूर परिवार की हवेली हंसी और मेहमानों से भरी रहती थी, लेकिन रसोई का एक नौकर बच्चों से नफरत करता था। उसने जहर मिला दिया था उनके पेय में। उस रात खेलते कूदते बच्चों के होठ नीले पड़ गए और सबकी सांसें थम गईं। सालों तक कोई नहीं जान पाया। नौकर बच निकला। हवेली खाली हो गई और अब वही बच्चे अर्नव को घेर रहे थे। पर वे उससे क्या चाहते थे? बदला, मुक्ति, या शायद उसका शरीर? अर्नव की नजर खुली खिड़की पर गई। बस छलांग लगानी थी। तभी एक आत्मा ने चीख मारी और खिड़की जोर से बंद हो गई। सब बच्चे अब उस पर घूर रहे थे। वह पीछे हटा, दरवाजे की ओर भागा। फर्श ने साथ नहीं दिया, चरमरा कर टूटा और अर्नव अंधेरे में गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वह एक भूमिगत सुरंग में था। शायद नौकरों के आने जाने के लिए बनी थी। लंगड़ाता हुआ वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। ऊपर आया तो उसने देखा हवेली में दर्जनों परछाई भटक रही थीं। खोई हुई आत्माएं जो ना कहीं पहुंचती ना कहीं लौटती। और तभी उसकी नजर पीछे पड़ी, जहां से वह आया था। वहां उसकी अपनी लाश पड़ी थी। अर्नव ने चेहरा थप्पड़ से मारा। यह सपना है, सपना ही है। पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। सच साफ था, वह मर चुका था। धीरे धीरे कांपते कदमों से वह उन आत्माओं में शामिल हो गया और उसी समय अंधेरे से काली धुंधली परछाई नीचे उसकी लाश पर उतरी। वह हंसी, गहरी, भयावह। कुछ ही पल बाद अर्नव की लाश उठ बैठी, मगर वह अब अर्नव नहीं था। वह शरीर एक और आत्मा ने अपना लिया था। अब हवेली में एक नया राक्षस जन्म ले चुका था और वह केवल भूतों को नहीं, बल्कि उन सबको ठोरेगा जो कभी इस हवेली से जिंदा निकल पाए थे।
क्योंकि कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए।